हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नोर में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, इंटरव्यू जब मैंने एज ए क्लरिकल ज्वाइन किया था 2015 में, तो उस टाइम पे भी क्लरिकल का इंटरव्यू हुआ करता था। इंटरव्यू तो बाद में हटे हैं, क्योंकि पहले क्लरिकल हो चाहे पीओ, दोनों में इंटरव्यू हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ पीओ का इंटरव्यू होता है। पीओ में एक जीडी राउंड भी होता है और इंटरव्यू राउंड भी होता है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे क्लरिकल का इंटरव्यू हुआ करता था। ठीक है, तो अभी मैं अगर जो एक्सपीरियंस शेयर करूं, ठीक है, वो 5 साल पहले का है, लेकिन मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा। इतना एक्सपीरियंस जो आपके सामने शेयर करूंगा, उससे आपको काफी चीजें नॉलेज, काफी चीजों का पता चल जाएगा और आप अपने इंटरव्यू को भी अच्छे से फेस कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे नर्वसनेस को फेस करना है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, कैसे जब जो इंटरव्यूअर होते हैं, पैनल होते हैं, बैक टू बैक जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, तो आपको कैसे उनको हैंडल करना है और अपना टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है, नर्वसनेस को नहीं बढ़ानी है। इन सब चीजों के आंसर आपको इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जो आप डीबी देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले डीबी होता है, अगर आपको डीबी भी तैयार करना है, यानी डीबी की तैयारी कैसे, किस किस डॉक्यूमेंट को कैसे अरेंज करें, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बात थी 2015 जून की। जून में मेरी ज्वाइनिंग थी, लेकिन जून से पहले मई में मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, मुझे मेल आता है। ठीक है, मेल तो जब रिजल्ट आया, उसके बाद मेल आती है कि आपका डीबी इस डेट को है। ठीक, तो ज्वाइनिंग का नहीं पता था, सिर्फ डीबी का और इंटरव्यू का पता था उस टाइम पे। तो दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे वाक्य हुए उस टाइम पे, मैं सारी चीज आपको A to Z शेयर करते जाऊंगा। आपको पता चलेगा, मतलब इंटरव्यू इतना हुआ नहीं, लोगों ने हुआ बना दिया इंटरव्यू को। हुआ नहीं होता है, बस कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है। कुछ चीजों को आपको ध्यान रखते हुए बोलना होता है, करना होता है, और जैसे जैसे आप ध्यान रखते जाएंगे, आपको सारी चीजें आसान लगती जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जब मेरा डीबी के लिए मैं पहुंचा, हमारे डीबी कहाँ हुआ था? नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में, वहां पर IBPS की बिल्डिंग है, IBPS के अपना ऑफिस है, हेड ऑफिस। तो वहां पर हमारे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। ठीक है, बैचेस के एज ए मतलब 100-200 के बैचेस में वो बुलाते हैं। मेरी टाइमिंग थी सुबह की 8 से 9, 10, 11 बजे की टाइमिंग थी मेरी। ठीक है, जिस दिन हमारा डीबी था उसी दिन इंटरव्यू होना था। ठीक है, डीबी के बाद हमें एक हॉल में बुलाया गया। ठीक है, हॉल में बता दिया कि आपको इस रूम उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इस रूम में इतने लोगों का डीबी होना है, इस रूम में इतने लोगों का डीबी होना है। ठीक है, हम लोग ऐसे 100-200 लोग पहुंच गए उस दिन। मैंने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट में रेडी सारे करने के बाद, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट डीबी के टाइम में ही हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, डीबी के टाइम पे ही हो जाता है। उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए डीबी के लिए आपको सबसे पहले मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैंने क्या किया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारे कुछ जैसे मैंने फोटोकॉपी अरेंज किए थे एक फाइल में, वैसे ओरिजिनल भी अरेंज किए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उससे पहले जो मेरे से पहले एक जो लड़का था, उसने डॉक्यूमेंट दिखाए। ठीक है, उससे जब एक डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, ठीक, एक डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, तो वो ढूंढने लग जा रहा था कि उन्होंने मांगा हाई स्कूल मार्कशीट, दिखा दिया। फिर उन्होंने मांगा इंटर की मार्कशीट, तो उसने अरेंज नहीं किए थे डॉक्यूमेंट, इधर उधर रख दिए थे। तो जो वहां पर डीबी चेक कर रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, ठीक है, पैनल, वो क्या कह रहे थे कि आपने डॉक्यूमेंट भी अच्छे से अरेंज नहीं करे हैं, बैंक में कैसे मैनेज करेंगे आप? तो मैंने क्या प्लान कर रखा था, ठीक है, मैंने क्या किया, हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर सनद यानी कि सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट, फिर कॉलेज की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे सारे कुछ जैसे फोटोकॉपी अरेंज किए, वैसे मैंने वो अरेंज कर दिए। जैसे वो मांगते डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर निकाली, उन्होंने फोटोकॉपी देखी, उसका ओरिजिनल मांगा, मैंने ओरिजिनल दे दिया। ठीक है, उन्होंने फिर इंटर की मार्कशीट मांगी, मैंने इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल दिखा दिया। तो ये सारी चीजें जब सारी चीजें होती गई, ठीक है, तो लास्ट में जो डीबी कर रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे सर, उन्होंने मेरे से बोला, ये है बैंकर की पहचान, देखो। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट अरेंज करते हैं। अब पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट अपना अरेंज करना नहीं आता, तो फाइलिंग कैसे करेंगे बैंक में जाके, यहीं से पता चल जाता है। ठीक है, तो वहां पर जब मुझे अप्रिसिएशन मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। ठीक, तो जब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, वहीं से मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप यहाँ पर हॉल में वेट करिए, आपको 10-10 की बैच में बैठा दिया गया एक हॉल में। ठीक है, और जिसको नाश्ता करना है वो ऊपर जाके नाश्ता कर सकते हैं।
अब उस वक्त इंटरव्यू होने वाला है, कहाँ भूख लगती है, लेकिन फिर भी मैंने एक चाय 2-3 बिस्किट मैंने ले लिए एज ए नाश्ता, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर से बिल्कुल धक धक हो रही थी। और इंटरव्यू के टाइम जब धक धक होती है, खाने की भूख कहाँ लगती है, आप समझ सकते हैं कितना, मतलब हर किसी को होता है इंटरव्यू के नाम पे। मतलब जो जितना भी एक्सपीरियंस हो, उनको पता चलता है कि 5 पैनल 6 पैनल बैठने वाले हैं सामने, उनके सामने आप इंटरव्यू देंगे तो थोड़ी बहुत तो होती है। तो हम लोग बैठे, ठीक है, वहाँ पर 10 लोग थे करीब, लड़का लड़की सब मिला के। तो सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि करके तुम पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो, तुम ऐसा करके आए हो, तुमने क्या तैयारी करी है। तो सब अपना अपना बता रहे थे कि मैंने ये तैयारी करी, मैंने वो तैयारी करी। सच पूछो तो मैं बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने मेरे से जस्ट आगे एक लड़का बैठा था, ठीक है, उसी हॉल में। तो उस टाइम पे हॉल में क्या था कि सारे लोग बैठे आपस में डिस्कस कर रहे थे, और जिसका भी इंटरव्यू हो जाता था वो आपस अपने सीट पे आकर बैठ जाता कि जब तक उनकी परमिशन नहीं हो तब तक आप जा नहीं सकते। बैठता तो उससे पूछते कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, क्या क्या पूछा, वो बताते कि ऐसा गया, अच्छा गया तो अच्छा गया। उस केस में कई लोग क्या करते हैं, मतलब अपना इंटरव्यू तो खराब गया या अच्छा गया हो, क्योंकि सारे बैठे हैं, कॉम्पिटिटर बैठे हैं, ठीक है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर तो बैठे हैं, सब साथ में बैठे हैं। तो कई लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि सामने वाले को नर्वस कर दूं, मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हो गया है, सामने वाले को नर्वस कर दूं, ठीक है। तो उस चीज़ में नहीं पड़ना है। और मैंने ये पहले से ठान रखा था कि मैं ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं दूंगा। अगर मैं पूछता भी हूँ, पहले तो पूछूंगा नहीं, अगर पूछता भी हूँ तो मैं ये उसकी बातों में ध्यान दूंगा, उसका इंटरव्यू कैसा गया, नहीं कैसा गया है, नहीं गया है, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं बस अपने फोकस करूंगा। इंटरव्यू की तैयारी सब करके जाते हैं, कोई कहता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन तैयारी करके सब जाते हैं। दोस्तों जॉब का सवाल है, लाइफ का सवाल है, कोई बिना पढ़े नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। मेरे से सारे जाते गए, किसी का इंटरव्यू नॉर्मली सबका इंटरव्यू 8 से 10 मिनट 5 मिनट ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो जिसका जल्दी हो जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और किसी का थोड़ा देर तक हो रहा था, उसका लग रहा था कि इसका सिलेक्शन है, इसका तो पक्का सिलेक्शन है, काफ़ी देर तक इंटरव्यू लिया है। तो ये जो दिमाग में ये सारी चीज़ चलती जा रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब नर्वसनेस हो रही थी। लंबी सांस ली और दोस्तों से पूछा, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है दोस्तों, वहाँ पर इंटरव्यू की बात मत करो, लेकिन जनरल बात जरूर करो, क्योंकि अगर शांत बैठे रहोगे ना तो अंदर से बहुत दग दग होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। मैंने हालचाल पूछना स्टार्ट किया, मेरे बगल में लड़का बैठा था, उससे मैंने पूछना स्टार्ट किया, आप कहाँ से हो, ठीक है, ये सब थोड़ा सा डिस्कशन, और डिस्कशन आगे खींचते गए, जब तक बुलाया नहीं गया तब तक हम बातें करते रहे। लास्ट में जब मेरे से आगे वाले का नंबर आ गया और वो गया, दोस्तों मैं टाइम देखता रहा कि वो कितनी देर में आ जाएगा अंदर। देखा तो जस्ट ऐसे 5 से 6 मिनट वो बाहर आ गया। अब मेरी और नर्वसनेस बढ़ गई। मैंने उससे पूछा, फिर मेरी बारी आने वाली थी, मैंने पूछा कि कैसा गया। बोले यार मेरे इंटरव्यू तो सही नहीं गया, ऐसा बोला वो। मैंने कहा यार क्या होगा, मेरा भी क्या होगा। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ऐसा था, मैंने बना रखा था कि मेरे को नर्वस नहीं होना है। लेकिन दोस्तों वो तो नेचुरल है, नर्वसनेस बहुत नेचुरल है, उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। एज यूजुअल मैंने नॉक किया दरवाज़ा, ठीक है, और मैं आई कम इन बोल के अंदर गया, मैं आई कम इन सर बोल के अंदर गया, ठीक है। जैसे मैं बैठा, मतलब बैठा नहीं, मैं जैसे इंटर किया, उनके पास हमारा सीवी पहले से होता है दोस्तों। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, जो आप सीवी भरेंगे उस टाइम पे जो सीवी भरेंगे ना, वो सीवी आपकी सारे क्वेश्चन का डिसीजन वहीं से होता है। आप जो जो सीवी में भरेंगे, अपनी हॉबीज़ भरेंगे, अपने पार्ट टाइम मतलब पास टाइम में क्या करते हैं, खाली टाइम में क्या करते हैं, और आपको अगर कुछ पैशन है इसके अलावा करने का, वो क्या आपका क्या है, वो सारी चीज़ आप जो भरेंगे एज इट इज़ वैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुल मिला के ये समझ लो, अपने क्वेश्चन आपको खुद तैयार करने हैं इंटरव्यू के। ये मैंने वहाँ पर जान लिया, क्योंकि मैंने जो सीवी बनाया उस टाइम पे, जो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया उसको मैंने भरा, उसमें मैंने वो हॉबीज़ डाली, वो स्ट्रेंथ डाली जो मुझे बाकी में मेरी स्ट्रेंथ है, या वो टॉपिक डाले जिसमें मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ डालनी है जो आप उसके बारे में आप बोल सको, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है। अब मैं जैसे पहुँचा, उनके पास मेरा सीवी रखा था, ठीक है। तो जैसे मैं गया, मैं कम इन करके गया, और उसके बाद जब मैंने कहा सर मैं सिट,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको गुड मॉर्निंग विश किया, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर्स, ऐसे करके मैडम एंड सर्स ऐसे करके बोला। और मैंने बोला सर क्या मैं मतलब हिंदी में कंफर्टेबल था, ठीक है। और लैंग्वेज कोई बार नहीं है उस टाइम पे, चाहे पीओ का इंटरव्यू हो, चाहे अपना हिंदी का मतलब क्लरिकल का इंटरव्यू हो। दोस्तों जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि इंग्लिश में ही देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो आप उसको आंसर हिंदी में दे सकते हैं उनसे पूछ के कि सर एज आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी सो कैन आई, ठीक है, कैन आई गिव दिस क्वेश्चन आंसर इन हिंदी। वो बोलेंगे ऑफ कोर्स, जिस लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज आप बोलो, ठीक है। तो मैंने बोला सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, स्टार्टिंग मैंने यही सीखी सर, मैं क्या मैं बैठ सकता हूँ। हाँ तो कॉल आ गया था, कोई एक कॉल आ गया था, सॉरी इंटरप्शन के लिए। तो दोस्तों क्या हुआ कि चीज़ें मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। लैंग्वेज कोई बार नहीं है, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं जैसे ही बैठा उनके पास मेरा CV था। अच्छा राणा जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये पहला क्वेश्चन पूछा, एक सर ने पूछा मेरे से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने बताया अपना कि सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने मेरा इंटरव्यू मतलब मेरे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे डायरेक्ट कि आप अपना इंटरव्यू दीजिए। दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी मत कीजिए, आप ये मत कहिए कि माई सेल्फ हरेंद्र सिंह राणा दिस दिस दिस, इसकी तैयारी कभी नहीं करते, ठीक है। वो मेरे से इन्होंने नहीं पूछा, मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप, क्योंकि वो तो CV में ही लिखा है, वो इनको पूछने की जरूरत नहीं है कि इनका नाम हरेंद्र सिंह राणा है और इनका नाम ये है और ये फला फला एजुकेशन की है, ठीक है। कई बार इनके जो हमारे कई लोग हमें कंफर्टेबल करने के लिए वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे से पूछा क्वेश्चन कि अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राणा जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा सर मेरा बैकग्राउंड उत्तराखंड से है, फला फला डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, मैंने ये बता दिया। उन्होंने कहा अच्छा आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। एक सर मैंने मेरे से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, ठीक है फर्स्ट। अब मैंने हॉबीज़ उसमें लिख रखी थी कि मेरी हॉबीज़ है जिमिंग और मेरी हॉबीज़ है रनिंग, ठीक है। मैं मूवीज़ देख लेता हूँ और कभी कभी सॉन्ग भी सुन लेता हूँ, जब खाली टाइम हो तो सॉन्ग या मूवी देखता हूँ। अदरवाइज मैं फिटनेस लवर हूँ तो मैं रनिंग करता हूँ, ठीक है, और जो मुझे बहुत पसंद है, और कभी कभी चेस भी खेलता हूँ। ये सारी चीज़ मैंने बताई कि मेरी हॉबीज़ यही हैं और मैं खाली पास टाइम में यही करता हूँ। तो बोले कि अच्छा ये हॉबीज़ है आपकी, तो ये बताइए आप रनिंग कितने करते हैं, डेली रनिंग करते हैं क्या, ठीक है, ऐसे मेरे से पूछा क्योंकि मैंने उसी पे क्वेश्चन बोला था डेली रनिंग करते हैं। मैंने कहा हाँ सर मैं डेली रनिंग करता हूँ, ठीक। उन्होंने उनको पहले हमें कंफर्टेबल करना होता है, तो वो हमारी हॉबीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वो हमारी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। अब मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जो मेरा बेस्ट है मैं वो भी बताऊँगा, और उससे से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे, मैं और कंफर्टेबल हो गया, मेरी नर्वसनेस कम होती गई, ठीक है। उन्होंने पूछा आप रनिंग डेली करते हैं, मैंने कहा हाँ सर डेली करता हूँ। आप कितने किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं, मैंने कहा सर 3 से 4 नॉर्मल है मैं कर लेता हूँ, बाकी मैक्सिमम अभी तक मैंने 10 किलोमीटर रनिंग करी है। बोले 10 किलोमीटर कर लेते हो, मैंने कहा सर मैं करा हूँ, मैंने किया है 10 किलोमीटर रनिंग, ठीक है, लेकिन नॉर्मली 3-4 किलोमीटर मैं कर लेता हूँ। अच्छा तो दूसरे एक और सर बोले हाँ लगते तो तुम फिट लगते हो तो कर लेते होगे। मैंने कहा हाँ सर, कि और कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो। मैंने कहा सर ज़्यादातर मैं आउटडोर गेम तो मैंने खेले नहीं, एथलीट्स में मतलब यही रनिंग वगैरह फिटनेस के लिए मैं खेल लेता हूँ, ये करता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ मेरे को स्विमिंग की भी बहुत मतलब अगर पैसन बोले तो मुझे स्विमिंग का पैसन है, मैंने ये बोला। तो बोले स्विमिंग, अच्छा स्विमिंग भी पैसन है। मैंने ये चीज़ मतलब दोस्तों यहाँ पर मतलब ये चीज़ हो गई कि अगर आपको उनको क्वेश्चन पे डालना है, मतलब आप अगर चाहते हो कि वो क्वेश्चन आपसे ये पूछें तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क छोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़ा, मैं वो मतलब ये एक कहने वाली बात हो जाएगी, मैं नर्वस तो बहुत था लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन उनके लिए छोड़ा। क्वेश्चन वो मेरे से पूछ रहे थे लेकिन मैं उनके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा था। एक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था लेकिन क्वेश्चन छोड़ रहा था। वो कैसे होता है देखो, आप जब आपको सब आंसर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, लास्ट में आप जब कुछ ब्लैंक छोड़ोगे, लास्ट में फिल इन द ब्लैंक तो नहीं,
मैंने छोड़ दिया कि सर मेरे को स्विमिंग भी बहुत पसंद है ऐसा करके, ठीक है। रनिंग में करता हूँ, ठीक है, फिट रहने के लिए, लेकिन स्विमिंग भी मुझे बहुत पसंद है। अब उन्होंने कहा स्विमिंग बहुत पसंद है, अच्छा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने लग गए। स्विमिंग में इंडिया में कोई मेडल आया है, इस तरह से पूछ लिया उन्होंने, ठीक है, ओलंपिक में। मैंने कहा सर अभी तक तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन कि वर्ल्ड में कौन सबसे नंबर 1 स्विमर है, किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते ओलंपिक में, ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए। तो दोस्तों याद रहे, बहुत बारीकी से अपनी हॉबीज़ के, अपने रिलेटेड जो हॉबीज़ है जो बताओगे उसका बारे में जरूर पढ़ना, ठीक है। क्योंकि मुझे पसंद था स्विमिंग और मेरा फेवरेट गेम भी था, मुझे पैसन भी था उस टाइम पे। तो मैंने बताया कि माइकल फेल्प जो 7 मेडल्स एक ओलंपिक में एक टाइम पे जीते हैं, नंबर 1 स्विमर है वो, ठीक है, कि अच्छा, और कौन है, सबसे ज़्यादा कौन मेडल लाता है ओलंपिक में। इस तरह से स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। अगर आपको, देखो दोस्तों, इंटरव्यू में आपको झूठ नहीं बोलना है, अगर आपको पता है तभी बोलो, नहीं पता तो साफ मना कर दो, ठीक है। ये सबका वहाँ पर मतलब बिल्कुल ही नहीं करना होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उससे आने लग गए। मैंने कहा सर इतना तो नहीं पता है, थोड़ा सा जितना जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, इतना ही मुझे पता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब पूछने लग गए आपका होम टाउन उत्तराखंड है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी जगह है जहाँ पर आप रहते हो। मैंने बताया सर मैंने इस जगह पर रहता हूँ। उस जगह के बारे में बताओ, क्या खास बात है। तुम्हारे होम टाउन के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि वहाँ पर क्या खास चीज़ है, ऐसी क्या खास चीज़ है जो लोगों को वहाँ जाके अगर जाते हैं तो देखनी चाहिए। वहाँ की स्पेशलिटी डिश क्या है, या वहाँ पर क्या फेमस है, कहाँ पर विजिट करना चाहिए, और वो किस नाम से जाना जाता है, अगर उसका है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। एटलीस्ट वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अगर बैंकिंग के क्वेश्चन पढ़ के आए हो या नहीं आए, लेकिन अपने बारे में तो जान सकते हो, अपने बैकग्राउंड जहाँ आप रहते हो, अपनी होम सिटी के बारे में तो बता सकते हो। तो ये चीज़ें ज़रूर पूछेंगे कि आप अपने होम टाउन को डिस्क्राइब कर दो, कुछ 2-3 चीज़ें बताओ जो फेमस हैं। अब भाई मैं तो पहले से तैयारी करके गया था, मैंने बताया कि मेरा होम टाउन, ये होम टाउन है मेरा, ठीक है, नानकवता मेरा होम टाउन है, उसमें नानक सागर डैम है और गुरु नानक देव जी वहाँ आए थे और किस चीज़ के लिए फेमस है, सारा चीज़ मैंने बता दिया। अच्छा, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताओ जो उनको नहीं पता होंगी, ठीक है, उनको पता होंगी या नहीं होंगी, है भी, अगर आपने गलत भी बता दिया, उनको नहीं पता है, वो गूगल करने नहीं बैठेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे वो, ठीक है। जो चीज़ आप बता रहे हो वो कितने कॉन्फिडेंस से आप बता रहे हो, क्योंकि आप अपने होम टाउन के बारे में अपने बारे में बता रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते जाएगा, आप नर्वसनेस से बाहर आते जाएंगे। फिर आया, ये होता पर्सनल क्वेश्चन हो गया, मेरे वो पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिए। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बैंकिंग में क्या पढ़ के आए हो, ठीक है। अब यहाँ तक कि बैंकिंग में क्या पढ़ के आए हो उन्होंने मेरे से कहा। मैंने कहा सर बैंकिंग की तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ, ठीक है दोस्तों, ये मैंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पूछना स्टार्ट किया CRR क्या होता है, मैंने बता दिया। ये नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे CRR MCLR 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है, क्योंकि मैं बैंकिंग ज़्यादा तैयारी करके नहीं गया था, बैंकिंग मैंने नहीं पढ़ा था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था। मैं SSC की तैयारी कर रहा था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, तो बैंकिंग मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने पूछा, 2-3 क्वेश्चन पूछे, उसका मुझे आना बंद हो गया, बैंकिंग नहीं आती थी। मैंने कहा सर नहीं आता है साहब, ठीक है, नहीं आता क्या, मार्क्स तुम्हारे कटेंगे नहीं, अगर तुमने कह दिया नहीं आता तो मार्क्स नहीं कटेंगे, तुमने गलत आंसर दिया या गलत आंसर करने की कोशिश करी या झूठ बोलने की कोशिश करी, उसके मार्क्स कटते हैं। मैंने कहा सर नहीं आता है, पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तीसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर नहीं आता, स्माइल के साथ में सर नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, 5 पैनल बैठे हैं, 5 पैनल सबसे नज़र मिला के बात करनी है, ठीक है। उन्होंने पूछा है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, उनकी तरफ भी देखना है, इनकी तरफ भी देखना है, इनकी तरफ। सर मेरे होम टाउन ये है, ठीक है, ये है और ये है, इस तरह से सबको आई कांटेक्ट। वहाँ पर एक जो पैनल में से एक सर होंगे वो या मैडम होंगी,
वो आपको जो पैनलिस्ट होंगे वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करनी, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ही वॉज लुकिंग एट मी लाइक, जैसे कहते हैं ना घूरना, वो लिटरली ऐसा देखे पड़े थे मेरे को, सिर्फ ऐसे, सिर्फ ऐसे, ठीक है, सिर्फ यूं। तो जब जब मैं उनकी तरफ देखता मुझे स्माइल आ जाती थी, क्योंकि उन्होंने फेस ऐसा बनाया था। अच्छा, तो ये चीज़ होनी है, आपको तैयार रहना है। आप उनसे मत करना कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो सिर्फ आपको चेक करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आप ना भी कहते हो तो कितने कॉन्फिडेंस से कहते हो। तो मेरा क्वेश्चन जब आया, बैंकिंग का क्वेश्चन आया, मैंने पहला क्वेश्चन दिया, दूसरा में ना कर दिया, सर नहीं आता सॉरी, सर नहीं आता सॉरी, 3 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के बाद उनको समझ में आ गया कि बंदे को बैंकिंग नहीं आती है। ठीक है, उन्होंने मेरे से कह दिया कि अच्छा तो क्या पढ़ के आए हो। और सर मैंने यकीन से, मतलब जो कॉन्फिडेंस से मैंने बोला, क्योंकि मैं तैयारी ही अपनी सब्जेक्ट करके आया था। दोस्तों मोस्ट जो कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तुम देखो, बैंकिंग एक समंदर है, बैंकिंग के बारे में आप पूरा ओवरऑल नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जो पैनल होते हैं, इंटरव्यू पैनल होते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि बंदे ने अपना जो सब्जेक्ट है कम से कम वो तो पढ़ाई है। ठीक है, कई लोगों को 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं अपना सब्जेक्ट छोड़े हुए। मैं आपसे यही बोलूँगा, आपको यही सजेशन दूंगा कि अपना सब्जेक्ट भी पढ़ते रहें। दोस्तों उससे क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग में, वो आपको फंसा देंगे। बैंकिंग आप नहीं बता सकते कि पूरी बैंकिंग क्या होती है, लेकिन उसमें से हर कोई ऐसा नहीं हो कि जो आपके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखता हो। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के जाना है जरूर। अब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा तो क्या पढ़ के आए हो फिर। मैंने कहा सर अपना सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। अच्छा अपना सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, कुछ भी पूछ ले, ऐसा करके उन्होंने मेरे को डाउट में करने के लिए। पर्सनल क्वेश्चन हो गए थे, बैंकिंग से क्वेश्चन हो गए थे, 2 पैनल की पारी खत्म हो गई थी। ठीक है, तीसरे पैनल की कि आप क्या पढ़ के आए हो फिर। मैंने कहा सर अपना सब्जेक्ट पढ़ने के, मतलब अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, सारे बता दोगे। मैंने कहा सर कोशिश पूरी करूँगा, अपने तरफ से 100% दूंगा बाकी। सो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, क्योंकि मैं IT बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। ठीक है, MCA किया है मैंने, और MCA करने के बाद मैंने जॉब भी की थी कुछ दिनों, 1 साल करीब। तो मेरे को अच्छी खासी नॉलेज थी IT की नॉलेज थी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया नेटवर्किंग से रिलेटेड। ठीक है, मैंने CV में मैंने क्वालिफिकेशन में डाल रखा था, मैंने साथ में और IT के एक्स्ट्रा डिप्लोमा और मतलब एक्स्ट्रा कोर्सेज भी करे थे। तो वो मेरे लिए एडवांटेज था, और ले दे के मैं उनको अपने सब्जेक्ट में लाना चाहता था, क्योंकि बैंकिंग मैंने पढ़ी नहीं थी। तो मैंने पहले से कहीं वीडियो में देखा था कि अगर आपको बैंकिंग के क्वेश्चन ना आए तो अपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाओ, मैंने कहीं पर देखा था, तो मैंने उसकी तैयारी कर ली थी। ठीक है, अपने सब्जेक्ट की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर ली थी। और ऐसा नहीं कि मैं अपने सब्जेक्ट में 100%, मैंने बोल दिया कि मैं 100% दूंगा ही दूंगा। मैंने बोला कि मेरे को अपने तरफ से 100% आंसर करने की कोशिश करूंगा, जो आएंगे, जो नहीं आएंगे सर वो तो नहीं आएंगे, ऐसे मैंने बताया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, नेटवर्किंग क्या होती है, IT सिक्योरिटी क्या होती है, क्योंकि मैंने IT सिक्योरिटी सबसे पहले उन्होंने नेटवर्किंग से पूछा, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, धड़ाधड़ पूछते। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया मेरे से, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ NIC। अब उस टाइम पर मुझे NIC की फुल फॉर्म नहीं पता थी। अब मेरा सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मुझे नहीं मालूम चल रहा, तो मैं थोड़ा नर्वस सा फील करने लग गया, और वहाँ पर मैं फंबल होने लग गया। इंटरव्यू पैनल इतने अच्छे होते हैं दोस्तों, हम डरते हैं। उन्होंने क्या कहा मेरे से, आप इमेजिन करो क्या कहा होगा। उन्होंने बोला, राणा जी डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको पता है तो बोलो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता चल जाता है। क्योंकि मुझे पता नहीं था फुल फॉर्म, तो मैं इस तरह से कर रहा था। तो जब मैं ये करने लग गया, वो समझ गया तुरंत किसको नहीं आता। बोले, तुरंत बोल दिया आता है तो बताओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं। मैंने कहा सॉरी सर नहीं आता है, ऐसे मैंने कहा स्माइल करके, आपको स्माइल रखनी है फेस पे हमेशा। ठीक है, मैंने बोल दिया सर नहीं आता है सॉरी, ऐसे मैंने जब बोल दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपने इसमें रिज्यूमे में डाला है, आपने IT सिक्योरिटी भी करी है, डिप्लोमा करा आपने 6 मंथ का, और आपने उसमें जॉब भी करी है। अच्छा जॉब में आप जॉब इससे पहले जॉब करते थे। मैंने कहा हाँ सर जॉब तो मैंने करी थी, कुछ महीने करी थी, 7-8 महीने जॉब करी थी। अच्छा, कंपनी के बारे में नहीं पूछा, ठीक है, ये सब नहीं पूछा,
कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या वहाँ पर क्या प्रोफाइल था आपका, मैंने थोड़ा सा बताया क्योंकि मेरा वर्किंग थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल के बारे में पूछा। अगर आप एक्सपीरियंस होगे तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में जरूर पूछेंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे एक्सपीरियंस, तो इसकी टेंशन नहीं लेना अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने सब्जेक्ट के बारे में जरूर पूछेंगे। तो अब मैंने चूँकि IT सिक्योरिटी में डिप्लोमा किया हुआ था 6 मंथ का, तो उन्होंने मेरे से अच्छा IT सिक्योरिटी की है, हाँ मैंने कहा हाँ सर किया है। अच्छा मैडम, उन्होंने दूसरे पैनल से बोला अच्छा मैडम इनसे ज़रा पूछिए IT सिक्योरिटी क्वेश्चन। हाँ मैंने हाँ ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा पासवर्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करते हैं। अब ये तो मैं पढ़ चुका था और आपको भी इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। उन्हें पूछा कि आपने क्या पढ़ा था, मतलब कैसे आपका वो हुआ, ठीक। मेरा इंटरव्यू 15 से 16 मिनट तक गया, ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने बता दिया कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ जो अल्फ़ाबेटिक है और न्यूमेरिक है, स्पेशल कैरेक्टर है और सारा कुछ कैपिटल स्मॉल लेटर सारा कुछ मिला के आप डालेंगे तो पासवर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। कितने फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए, मैंने कहा सर हर मंथ में पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। और क्या क्या डिवाइस यूज़ कर सकते हैं सिक्योर करने के लिए सिस्टम को, तो मैंने कहा सर वैसे तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं, फिर दूसरी चीज़ आई स्कैनर भी लगा सकते हैं, ये थंब इम्प्रेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिक्योर करने के लिए, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। उसके बाद बोलते हैं कि किसी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था और मुझे पता था फाइल को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं किसी फोल्डर को, तो मैंने कहा सर फोल्डर को उसमें फोल्डर लॉक लगा देते हैं। अच्छा फोल्डर लॉक लगा देते हैं, मैंने कहा हाँ सर। राइट क्लिक करेंगे या तो आप उसको हिडन कर दो, ठीक है, आप उसको हिडन कर देंगे राइट क्लिक से, ठीक है। या दूसरा मैंने कहा सर जो नए वर्जन है विंडो को उसमें बिट लॉकर वगैरह लगा देंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर और अगर और उसको मतलब वो सिक्योर करना है तो आप उसको हिडन ही मोड में रखो, हो जाएगा सिक्योर। पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दो, वो भी हो जाएगा। जब आप जो पासवर्ड जिसको पता हो वो खोलेगा उस फोल्डर को, ठीक है। ये हो गया। इनक्रिप्शन क्या होता है, ये बोले इनक्रिप्शन क्या होता है। मैंने कहा सर जो रीडेबल अनरीडेबल फॉर्मेट में जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको जब हम अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं रीडेबल फॉर्म को, तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। IT सिक्योरिटी में आपने पढ़ा है ये सब। उन्होंने बैक टू बैक में से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे। मैंने मतलब मेरा इंटरव्यू 15 से 16 मिनट गया, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे मुझसे, ठीक है। पहले मेरी हॉबीज़, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे, फिर मेरे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं आते थे, 0 बट्टे सन्नाटा ही थे समझे। मैं कॉन्फिडेंट रहा, नर्वस तो हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे ओवरकम करवाया, उन्होंने खुद हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए जिसमें मैं बैक टू बैक देता गया आंसर, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, ठीक है। और मैं 15 से 16 मिनट इंटरव्यू, सारे पैनल ने इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। और सबसे एक सर थे जो उन्होंने पूछा कि आपको किसी को और कुछ पूछना है, सारा कुछ पूछा, मैं बाहर आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है राणा जी आप जा सकते हैं, और ठीक है मैंने यहाँ से सबको हैव ए नाइस डे करके और सबको बाय करके थैंक यू बोल के मैं वापस आ गया, ठीक है। मैं वापस आ गया। तो दोस्तों ये सारा मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा रहा। अब मैं बताता हूँ कि जो टिप्स कि आप जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, बैक टू बैक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनको कैसे करोगे, आप उनको कैसे टैकल करोगे उनके क्वेश्चंस को, ठीक है। पहली बात तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो नर्वस नहीं होना है, ठीक है। नर्वस नहीं होना है, वो खुद कंफर्टेबल करवाएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में, ठीक है। जो भी हो सब कुछ सच इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ वो पकड़ लेते हैं, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, बैंकिंग की नॉलेज अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए अच्छे से, जितना आता है उतना बोलिए, ठीक है। चौथी चीज़, आपका नॉलेज वो चेक कर चुके होते हैं, आपकी नॉलेज वो चेक कर चुके होते हैं। एग्जाम में रिटर्न क्वालिफाई करके ही आप इंटरव्यू में बैठेंगे,
तो ये चीज़ छोड़ दीजिए कि वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं। वो आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। आप अगर पाँचों के पाँचों आंसर नो में आंसर दोगे ना, तो अभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है आप उसका आंसर कैसे देते हो, उसको नो कैसे कहते हो। क्योंकि देखो, कस्टमर आता है, वो सारे क्वेश्चन को बैंकिंग के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि इस आंसर को बैंकर्स अगर देता तो कैसे देता। कस्टमर आते हैं, हर कस्टमर को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते ना, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते ना, तो वो उसी एंगल से देखते हैं। वो क्या कहते हैं, आप कस्टमर को ना भी कहेंगे, कस्टमर खुश भी होके जाए, और उनका काम भी अगर नहीं भी होता तब भी खुश होके जाए। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी ना में भी वो आंसर ढूंढते हैं कि हाँ, ये कस्टमर को सेटिस्फाई इसने कर दिया है। तो नहीं भी आता है तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है। और पांचवी चीज़, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जरूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको कॉन्फिडेंस के लिए बिल्ड के लिए हेल्प करेगा। तो ये रही इंटरव्यू की बातें, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। चाहे पीओ हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत मतलब फ़ायदा करेंगी आपको इंटरव्यू से पहले तैयार होने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप जब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ठीक है, जब आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करेंगे, आपके सामने एक दिक्कत आती है दोस्तों कि आपको मॉक टेस्ट के लिए पार्टनर नहीं मिलता है। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए पार्टनर नहीं मिलता है, तो मैंने एक सीरीज चालू करी है, जिसमें आप मेरे जो नंबर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूंगा, और यहाँ पर स्क्रीन पे भी नंबर अपना शो कर दूंगा। आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको मुझे मॉक इंटरव्यू देना है। ठीक है। मॉक इंटरव्यू दोस्तों वैसे तो बहुत कॉस्ट होती है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू के लिए पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। मॉक इंटरव्यू का पार्टनर अगर आपको मिल जाता है तो आपको, और वो भी एक्सपर्ट, और वो भी जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस है वो। लेकिन इंटरव्यू के लिए, जो मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत सारे लोग, अलग अलग चैनल हैं, वो चार्ज करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट। लेकिन मैं आपको चार्ज नहीं करूँगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू आपको दिलवाऊँगा। आपका मॉक इंटरव्यू मैं लूँगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसमें एक कंडीशन है दोस्तों, सिर्फ आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपको इंटरव्यू अगर देना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक इंटरव्यू देना है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और हर इंटरव्यू का 10 मिनट का मिनिमम 10 मिनट टाइमिंग होगा। ठीक है, 10 मिनट आपको मैं यहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है, और आप उसका आंसर देंगे। ये रही आपकी आपको कंफर्टेबल करने के लिए इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। आप ये मान लो कि जब आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के सामने इंटरव्यू देते हैं तो वो बात नहीं होती है, आप फ्रेंड के सामने इंटरव्यू देते हैं वो बात नहीं आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप उसमें कोई नर्वसनेस फील नहीं करते हैं, आपको कोई डर नहीं होता है, थोड़ी सी साइनेस फील करेंगे दोस्त के सामने, दोस्त बोलते हैं अबे कैसे दे रहा है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हंसेंगे, हंस देते हैं, आपको खुद को हंसी आ जाएगी जब आप फैमिली मेम्बर के सामने देंगे। लेकिन फैमिली मेम्बर को अगर नॉलेज होगी तो वो बताएंगे, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होगी तो वो नहीं बता पाएंगे कि क्या गलती आपने की है। आपको कंफर्टेबल करने के लिए जो आप इंटरव्यू देंगे, मॉक इंटरव्यू देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेक्शन भी, इंटरव्यू की जो करेक्शन है वो भी करेक्ट हो, आपने जो मिस्टेक करी है उस दौरान पे वो भी आपको करेक्ट करके मैं बताऊं, ठीक है दोस्तों, पर उसका चार्ज है। बाकी लोग 4-4 हज़ार रुपये फीस करते हैं एक इंटरव्यू का, ठीक, एक मॉक इंटरव्यू का। मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगा, सिर्फ मात्र 500 रुपये एक मॉक इंटरव्यू का, ठीक है। और वो भी अगर आपने मॉक इंटरव्यू आपने दे दिया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मेरा करेक्शन मुझे बताइए, ठीक है, मैंने जो गलतियाँ करी हैं मुझे प्लीज़ करेक्ट करवाइए, ठीक है, आप अगर वो चाहते हैं तो मैं उसके लिए सिर्फ 500 रुपये चार्ज करूँगा। ठीक है दोस्तों, वो 500 रुपये इसलिए चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि लोग इस चीज़ के लिए 4-4, 5-5 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, और मैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ठीक, मॉक इंटरव्यू करवा रहा हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए,
लेकिन आप 500 रुपये तो फीस पे कर ही सकते हैं। 500 रुपये ज़्यादा नहीं है आपके लिए, जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको सब कुछ। और अगर आपको फिर भी बहुत दिक्कत है, आप नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपकी मैं स्पेशल कंसर्न पे और डिस्काउंट दे सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं इतने कम चार्ज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की नीड नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। अगर मैं हर चीज़ फ्री में अगर करूँगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मैं मिनिमम से मिनिमम चार्ज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और वो भी सिर्फ सॉल्यूशन देने के लिए, और मॉक इंटरव्यू के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे, मैं नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप करना कि सर मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू देना है, 2 दिन है, 3 दिन है, ठीक है, 4 दिन है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पे मैं आपको अवेलेबल होऊंगा। आप मुझे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर मुझे कमेंट पे भी बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट पे भी मेरे से शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, ठीक है। और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने हैं, मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, उनके आंसर्स क्या क्या है, वो भी मैं अपलोड करूंगा। वो भी तब जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिए, कि हमें क्वेश्चंस और जानने उनके आंसर, या फिर क्वेश्चन लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। और मॉक इंटरव्यू के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आपकी आगे की वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और देखने के लिए भी थैंक यू। जय